ये योगी आदित्यनाथ है, ये वो चुइंगा में बालों पे चिपक जाए मुंडन कराकर छोड़ती है। अखिलेश भैया तो 6 महीने में ही पिछड़ा को भी भगा दिया, दलित को भी भगा दिया, तो समझ लो इनको पंडितों को भी भगाने में वो की साइकिल की चैन में पजामे फंस जाते हैं, वो बिल्डोजर पर बात कर रहे हैं। मतलब ऐसी साइकिल है ना, बिल्डोजर के नीचे आकर 4 कुचली जा सकती है, ये लोग करेंगे। ये मतलब साइकिल से बिल्डोजर का कंपैरिजन करोगे क्या? देश की माता हो गई, देश की माता। ये बताइए, इस देश के लाल हो सकते हैं, इस देश के बच्चे हो सकते हैं, इस देश का ना तो कोई बाप हो सकता है ना कोई दूसरी माँ हो सकती है। गुंडागर्दी तो खत्म हुई है। पहले आप किसी को कुछ बोलने से भी डरते थे, अब आप ये कह सकते हो देखो ज्यादा मत बोलो, पता है ना किसकी सरकार है। गांधी देश के पिता और डिम्पल जी देश की माता। अरे कैसी मानसिकता है भाई, कैसी मानसिकता है आपकी? कहाँ आप लोग परिवारवादियों के चक्कर में पड़ गए? अरे साहब, आपको अपने बच्चों की भविष्य, आपको अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिखता। मुलायम सिंह के बच्चे का भविष्य पहले आपको सेट करना है, इनको रोजगार पहले देना है। चाहे आपके बच्चे का को रोजगार मिले ना मिले, चाहे दंगे में फंस जाए, लेकिन उनके बच्चों के लिए चिंता सर्वोपरि है। आपको सड़कें मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए हाई सोसाइटी लाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये किस तरह के मानसिकता के कार्यकर्ता है उनके समाजवादी पार्टी के? अरे जाके उनसे पूछे, उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य देने का काम कर गए थे अखिलेश भैया, उस बीमारू राज्य से हटाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जिस उत्तर प्रदेश में रोजगार का राह नहीं था, आज उसी उत्तर प्रदेश में रोजगार की श्रृंखलाओं को बढ़ाने का काम किया। जिस उत्तर प्रदेश में बेटियों की साक्षरता दर सबसे कम हुआ करती थी, आज वहां की बेटियां IAS IPS क्रैक करती है। अरे साहब, उसी उत्तर प्रदेश की बेटियां आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खिलाड़ी बनकर जाती है। आज उसी उत्तर प्रदेश में जिसमें हर महीने दंगे हो जाते थे, आज हर महीने कोई ना कोई नया फैक्ट्री खुलता है, कोई ना कोई नया रोजगार का साधन आता है। अगर आपको पूछना हो तो सबसे बड़ा मोबाइल सेंटर का डाटा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। हथियार बनाने का सबसे बड़ा डाटा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। साहब, ये बदलती हुई धरती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बदलने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने। पीडीए बनाया हुआ अखिलेश यादव ने, वो कह रहे हैं पीडीए के थ्रू विकास करेंगे और बाबा जी 27 में आएंगे नहीं। पीडीए, ये पहले कहते थे पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित। उसके बाद फिर इन्होंने पीडी को पंडित में तब्दील कर दिया। अखिलेश भैया तो 6 महीने में ही पिछड़ा को भी भगा दिया, दलित को भी भगा दिया, तो समझ लो इनको पंडितों को भी भगाने में वो वक्त नहीं लगेगा। ये लोग केवल और केवल भगाने की ही राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और रही बात जो पीडीए की बात कर रहे हैं ना, असल में पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि इनको अपने परिवार की चिंता है। जाकर देख लीजिए समाजवादी पार्टी के कुनबे को, जाकर देख लीजिए समाजवादी पार्टी के परिवार को। इनके परिवार का कोई भी शायद ही ऐसा सदस्य हो जो किसी सदन में ना बैठा हो। चले जाइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाई बॉर्डर संभालता है, उसकी बहन चाय बेचती है। मोदी जी के परिवार को देख लीजिए। अरे साहब, ये लोग देश की बात करेंगे, ये लोग प्रदेश की बात करेंगे। उसी उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना, जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अखिलेश यादव ने कहाँ पछाड़ कर रखा था। उसी उत्तर प्रदेश में बेटियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी साहब, लेकिन ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश को बदल कर दिखाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बदला है क्या? Of course, बदला ये है बीइंग अ वुमन और बीइंग द मदर ऑफ 2 young girls. I feel safe enough to travel even in the wee hours of the morning. हम मूवी देखते हैं, जाते हैं। पहले ही उस रास्ते से जब हम जाते थे, वहाँ पे गाड़ियों की टक्कर होती थी। People who were drunk, they used to pull out. हिंदी बोलिए, ज्यादा दर्शक हिंदी का मालूम। हाँ, तो वो हमने ऐसे भी मैं ऑफिस से वापस आते हुए 3 साढ़े 3 बजे मैंने देखा है कि गाड़ी टक्कर मार रही है और गन पुल कर रहे हैं हम पे। मनी वॉलेट्स वगैरह ये सब। कहाँ की और कब की घटना बता रही हैं? ये नोएडा में मैं आपको बता रही हूँ, 142 से 151 के रूट में, जो कि आपका यमुना एक्सप्रेसवे है।
तो यहाँ पे अभी रिसेंटली लाइक कुछ सालों पहले तक भी ऐसे होता था कि ऑफिस से लड़के अकेले, क्योंकि फीमेल्स को ड्रॉप मिलती थी, तो लड़के जो थे वो दे डिड नॉट फील सेफ एंड व्हेन दे यूज्ड टू वो रात भर ऑफिस में रहते थे ड्यूटी के बाद भी। अभी वो सेफली ट्रैवल कर पाते हैं। एंड एज और अगर मैं एक औरत के दृष्टिकोण से भी बताऊं तो बीइंग अ मदर ऑफ 2 यंग डॉटर्स, मैं रात को निश्चिंत होकर वापस लौट सकती हूँ और मैं जाती हूँ। मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है, कैब्स की अवेलेबिलिटी बढ़ी है। मेरे को खुद ये एक्सपीरियंस है कि पुलिस को अगर आप कॉल कर लो, पेट्रोलिंग वैन आ जाती है 2 मिनट में, लिटरली 2 मिनट में आ जाती है अगर आप कॉल करो तो। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गुंडागर्दी बढ़ गई है यूपी में। कैसे नहीं है? गुंडागर्दी तो खत्म हुई है। अच्छा, गुंडागर्दी तो खत्म हुई है। पहले आप किसी को कुछ बोलने से भी डरते थे, अब आप ये कह सकते हो देखो ज्यादा मत बोलो, पता है ना किसकी सरकार है? बाबा की सरकार है। बुलडोजर तो बाद में छोड़ो, बाबा की सरकार है, बस यही बोलना है। तो अगर देशवासियों को अगर एज अ सिटीजन अगर ये सेफ्टी नहीं महसूस करवा पाई, कोई भी सरकार हो फॉर दैट मैटर, देखिए करप्शन मोर और लेस सब जगह रहता है। वी ऑल नो दैट को सम पीपल डू इट अंडर द टेबल, कोई सामने दिखा के करता है, कोई टूटी चोरी करता है, कोई जॉब्स चोरी करता है। बट देन इन दी एंड अगर आज जैसे मैं बात कर पा रही हूँ, ये बात करने का ये जो निर्भीकता से ये जो मैं बात रख पा रही हूँ सामने, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि लाइक डेमोक्रेसी को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था हमारे कंट्री में पहले, वैसा नहीं था। अच्छा। अभी आई थिंक डेमोक्रेसी है तभी लोग जंतर मंतर जैसे कांड कर पाते हैं। डेमोक्रेसी है तभी जाके लोग वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं। यू मे नॉट रिस्पेक्ट द पर्सन, आपको वो आदमी पसंद ना आए, भले मान सकते हैं, बहुत चीज़ों पे हमें भी नहीं अच्छा लगता है, कुछ मुद्दों पे ऐसी होती है हम अग्री नहीं करते, हमें लगता है कि कुछ और कर सकते थे हमारे लिए। जैसे आप रिजर्वेशन की बात मान लो, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ जनरल कास्ट वी फील अ लॉट लेफ्ट आउट। हम अपने बच्चों को इतना कोशिश करते हैं अच्छा पढ़ाने की, और वो मेरिट में भी बहुत आगे हैं, बट हम कुछ चीज़ों के लिए पीछे रह जाते हैं डिस्पाइट बीइंग हैविंग द मेरिट। तो फिर कैसी डेमोक्रेसी थी तब, जहां हम बात नहीं कर पाते थे या इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लागू होती थी, हम उस वक्त नहीं थे। फॉर्चुनेटली हम नहीं थे, एंड फॉर्चुनेटली हम अभी हैं इस दौर को देखने के लिए कि जहां पे हम देख पा रहे हैं कि लोगों को जो मन आ रहा है कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी कॉफिन में चला गया। अच्छा, फिर लोग जाके बकवास भी कर रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं। तो आप क्या मानती हैं यूपी के बारे में? अब यूपी कैसा और 10 साल पहले कैसा था? यूपी इज द बेस्ट। इसका प्रूफ ये है कि लोग अभी बंगाल जैसे राज्यों में भी यूपी का मॉडल अपना रहे हैं। अच्छा। एंड मतलब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि लाइक मैं यूपी में रहती हूँ। मैं जब बाहर किसी से बात करती हूँ, लाइक मैं बाहर के स्टेट से ही आती हूँ, मुझे मेरा काम यहाँ पे लेके आया, काफ़ी साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं इसीलिए यहाँ पे। या ये होता है कि परसों शिवपाल चाचा गए रामपुर जेल आजम खान से मिलने, मीडिया वाले बाहर खड़े थे उनके इंतजार में। वो बाहर निकल के क्या कहते हैं कि अगर सपा की सरकार बनेगी तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे। गलत क्या है इसमें? अरे आजम खान जैसा भू माफिया जिसके ऊपर 150 मुकदमे चल रहे हो, 250 किसानों ने केस किया हो कि मेरी जमीन हड़प लिया है, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को भू माफिया कहा हो यहीं नोएडा से, उसको आप गृह मंत्री बनाएंगे, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का। ये सपा अपनी जड़ में माथा डाल रही है, एकदम खत्म हो जाएगी सपा सफा। वो तो कह रहे बाबा जी सफा हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, बाबा जी पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, सपा सफा हो जाएगी। मतलब जिनकी खुद की साइकिल की चैन में पजामे फंस जाते हैं वो बिल्डोजर पर बात कर रहे हैं। मतलब ऐसी साइकिल है ना, बिल्डोजर के नीचे आकर 4 कुचली जा सकती है, ये लोग करेंगे ये मतलब साइकिल से बिल्डोजर का कंपैरिजन करोगे क्या? भाई साहब वो तो कह रहे हैं ना कि पीडीए है उनके पास, पंडित बाबा जी का। हाँ, पंडित दलित आदिवासी ऐसी कुछ करके इन्होंने अपना पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आप पंडित हाँ क्यों कर दिया भाई? पता है ना, जो पार्टियां कभी राम पर विश्वास नहीं करती थी, आज सारी राम भरोसे चल रही हैं, इस वजह से पंडित करना पड़ा इन्हें। वरना ये तो वही लोग हैं जो अभी एक एक्टर है बिहार का, वो घूसखोर पंडित लेकर आया था ना, खूब समर्थन दिया था उसका। दिया था मनोज बाजपेयी करके जो एक्टर है, घूसखोर पंडित एक पिक्चर लेकर आया था, उसका इसने खूब समर्थन दिया था। और अब जब वोट लेनी है 2027 में तो आ गए अपनी मतलब अपना वही बदल दिया, एकदम दिन बदल दिए, जज्बात बदल गए हैं। मतलब ये थोड़ा ना चलेगा भैया, योगी है वो, योगी जी है, छेड़छाड़ नहीं वहाँ पर। उनको पता है ना, ये नरेंद्र मोदी तो सॉफ्ट दिल के हैं, ये योगी आदित्यनाथ है, ये वो च्युइंगम में बालों पे चिपक जाए मुंडन कराकर छोड़ती है जी, बिल्कुल। लेकिन वो तो कह रहे हैं योगी जी के राज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, गुंडागर्दी बढ़ के महिलाएं त्रस्त है, पिछड़ों का सम्मान है, दलित परेशान है। आप कह रहे हैं कि योगी जी की
एक बात, सारा डेवलपमेंट क्या, आप डेवलपमेंट किसको मानते हो? मेरी नजर में आप अपनी नजर में बता दो, क्या सड़कें अच्छी बना दी वो डेवलपमेंट हो गया क्या? तो हाई मतलब एक बात बताइए, हाईवे बना है, एक बात मेरे को बताइए भैया, मेरे हिसाब से भले ही सारा सड़क बने ना बने, बहन बेटियों की सुरक्षा बहुत मायने रखती है, और इसने लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कर रखा बहुत बढ़िया तरीके से। अतीक अहमद के गुंडे कॉलेजों से लड़कियां उठा के ले जाते थे, कोई केस नहीं होता था उन पे। आज उसका लड़का भी मार दी, गाड़ी पलट दी है, अतीक अहमद के लड़के की गाड़ी भी पलट गई, एक्सीडेंट हुआ ना। हाँ जो भी कह लो, मतलब ऐसी विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी। तो भैया योगी जी हैं, अपने बढ़िया काम करते हैं। टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव के भाई को मिट्टी में मिला तो दिया, और इस पर दर्द हुआ था इनको कि ये कैसे बोल सकते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, और क्या मतलब इनकी आरती उतारे। लेकिन भाई साहब वो तो कह रहे हैं कि 2027 में बाबा जी की वापसी संभव नहीं, वो सरकार बनाएंगे, और जिस तरीके से तमाम परेशान लोग हैं वहाँ पे रथ यात्रा, पीटीए रथ यात्रा निकाल के लोगों के बीच जाएंगे और सत्ता में आएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, किसानों में तो फसल ही खराब है, लेकिन इन समाजवादियों पार्टियों की तो नस्ल ही खराब है। ये नहीं आ पाएंगे भाई। ये पिछले साल भी यही कह रहे थे कि इस बार योगी जी मठ में चले जाएंगे, वो ओवैसी कुछ करके ऐसे कुछ कह रहा था, ओवैसी ये सब कह रहे थे कि मठ में भेज देंगे, और मोदी पहाड़ों पे चला जाएगा। अभी नेपाल में क्यों नहीं गए ये 15 मिनट वाले जो कह रहे थे? है भाई देखो, मैं तो अपने देश की बात कर रहे हैं ना। हाँ चलो, मैं इनके देश की, मैं यूपी की बात करता हूँ। यूपी में जो टेढ़ी से नाक वाले अखिलेश यादव जी है ना भाई, ये नहीं आएंगे। इनका एक गंदा बयान और किसका है कि इनकी जो वाइफ है डिम्पल यादव जी, देश की माता है, देश की, उनके एमएलए ने कहा है। कितना गंदा बयान दिया इसने, कितना गंदा बयान दिया है। साले के मुंह पे मारना चाहिए इसके। मतलब अगर ये देश की माता, तो अखिलेश यादव क्या हो गया? क्या है ये अखिलेश यादव? हाँ वो मोहम्मद फहीम इरफान, इसने क्या बोला? एमएलए है ना ये। तो क्या, हाँ तो क्या बोला इसने कि ये इसके डिम्पल यादव देश की माता है। भैया देश की माता सिर्फ भारत माता है, ठीक है? कोई आंडू कोई इस देश का वो नहीं है, महात्मा गांधी कोई ऐसा कोई पिता नहीं है इस देश का। अगर माता के प्रतीक बोल दिया तो आपत्ति क्या है इसमें? देश की माता हो गई, देश की माता। ये बताइए, इस देश के लाल हो सकते हैं, इस देश के बच्चे हो सकते हैं, इस देश का ना तो कोई बाप हो सकता है, ना कोई दूसरी माँ हो सकती है। भारत माता है ये। और ये भारत, एक बात मेरे को बताइए, भारत माता है, इसका न ये ना आदि है, ये आदि काल से है, ना इसका आदि ना अंत है, ठीक है? डिम्पल यादव का कुछ पता है तुम्हें? कितने 20-30 साल 50 साल? ये बहुत गंदी टिप्पणी इसके जितने फहीम अंसारी है, जो भी है, 2 कौड़ी का इसने गलत टिप्पणी करी है। भाई ये नहीं हो सकती। भारत माता हमारी भारत माता है। जिस चीज से इनको दिक्कत हो रही है, और इनको तो दिक्कत होगी, इनको दिक्कत तो होगी भारत माता से, क्योंकि वंदे मातरम ये गा नहीं सकते। वंदे मातरम का इनके गठबंधन वाले अपमान कर देते हैं, समझ रहे हो? लेकिन वे तो कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव अपनी भारत माता बना ली, मतलब भारत की माँ बना दी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार बाबा जी का सफाया होगा, 27 में वापसी नहीं होने देंगे, वो सरकार बनाएंगे। अरे यार देखिए, ये बकचोदी है इनकी, और कुछ नहीं है। योगी बाबा पूर्ण मोहम्मद से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर शेर बैठा भगवा बेस में।